जादूगर के चेले आते हुए दिखाई दिए। वह औरत देखकर घबराई और बाबा साहब से कहने लगी कि यही जादूगर के वह चेले हैं जो शायद मेरी ही तलाश में इधर आ निकले हैं। औरत को खौफजदा देखकर बाबा जी ने फरमाया कि तुम अब मेरी मेहमान हो, इसलिए तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता और न ही तुम्हें परेशान होने की जरूरत है। मैं खुद ही इन लोगों को जवाब दे लूंगा। इसी असना में जादूगर के चेले करीब आ गए। चेलों ने आते ही गैजो गजब का मुजाहिरा किया और करख्त लहजे में औरत से कहने लगे, तुम यहाँ आराम से बैठी बातें कर रही हो और गुरु दूध का इंतजार कर रहे हैं, अभी चलो वरना तुम्हारी खैर नहीं। उनकी यह बात सुनकर हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया कि इस औरत को मैंने रोक लिया है, तुम भी यहीं बैठो। अभी आप रहमतुल्लाह ताला अलैह की जुबान से यह अल्फाज निकले ही थे कि जोगियों पर सख्ता तारी हो गया और वो जमीन पर ऐसे गिर गए जैसे उन्हें जंजीरें पहना दी गई हों। कुछ देर के बाद जोगियों की दूसरी टोली इन्हीं को तलाश करती हुई वहां निकली। उन्हें भी हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाह ताला ने बैठने का हुक्म दिया। वो भी चुपचाप एक गैबी ताकत से सर झुकाकर बैठ गए, जैसे उन्हें किसी मख्फी कुव्वत ने जकड़ लिया हो। आखिरकार जादूगर भी अपने चेलों को ढूंढता हुआ उधर आ निकला और चेलों को वहां बैठे हुए देखकर जोर जोर से चीखने लगा, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? गुरु की आवाज पर वो चेले खामोश रहे, लेकिन बाबा जी ने फरमाया कि इन्हें मैंने कैद कर लिया है। गुरु कहने लगा, कौन है जो मेरे चेलों को कैद कर सके? गुरु इंतहाई गुरूर और तकब्बुर का मुजाहिरा कर रहा था और यह कहते ही उसने मुख्तलिफ मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए। हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जादूगर से मुखातिब होकर फरमाया कि अब तुम्हारा कोई मंत्र नहीं चलेगा, अब कुफ्र के दिन पूरे हो चुके हैं। बाबा जी की बातें सुनकर गुरु पर जुनूनी कैफियत तारी हो गई और वो चीख चीख कर जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगा और बदी की तमाम कुव्वतों को पुकारने लगा, मगर आज उसका कोई मददगार न था। जब गुरु की कोई चाल कारगर साबित न हुई तो उसने भी हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाह ताला अलैह के कदमों में सर रख दिया और अपने चेलों की रिहाई के लिए इल्तिजा करने लगा। बाबा जी ने फरमाया कि तेरे चेलों को सिर्फ एक ही शर्त पर रिहाई मिल सकती है कि तुम उन्हें लेकर कहीं दूर चले जाओ और जिंदा मखलूक एक खुदा को तंग करना छोड़ दो, और अगर इससे बाज न आओगे तो यह जमीन तुम पर तंग हो जाएगी। बाबा जी का यह हुक्म सुनकर गुरु मरता क्या न करता। चुनांचे उसने बाबा जी से वादा किया कि मुझे और मेरे चेलों को छोड़ दें तो मैं यह जगह हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। चुनांचे आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उन्हें जाने दिया और गुरु अपने चेलों को लेकर हमेशा के लिए उस इलाके से दूर चला गया। बाबा जी की इस करामत का पूरे इलाके में खूब चर्चा हुआ और इसी करामत की वजह से लोग दूर दूर से झोंक दर झोंक आपके पास आने लगे और इस्लाम कबूल करने लगे। तो बस हसद और बुग़्ज़ की वजह से आप रहमतुल्लाह ताला अलैह की मुखालिफत भी करने लगे। उन मुखालिफीन में अजोधन की मस्जिद का पेश इमाम और काजी भी था, जिसने हुकूमत के कारिंदे को भी आप रहमतुल्लाह ताला अलैह को सताने पर उकसाया। लेकिन आप रहमतुल्लाह ताला अलैह की वसी कल्बी का यह आलम था कि आप रहमतुल्लाह ताला अलैह मुखालिफीन की ऐसी किसी भी हरकत को खातिर में नहीं लाते थे और उनकी ऐसी बातों से अपने दिल को मैला नहीं करते थे। चुनांचे आप रहमतुल्लाह ताला अलैह की इस शान बेनियाजी से काजी का गुस्सा और भी भड़क उठा और उसने आप रहमतुल्लाह ताला अलैह के खिलाफ साजिशें शुरू कर दी। उसने मुल्तान के उलमा से आप रहमतुल्लाह ताला अलैह के खिलाफ फतवा हासिल करने की कोशिश की और अपने एक खत में उलमाए मुल्तान से इस्तफसार किया कि अगर अहले इल्म में से कोई शख्स कव्वाली सुनता है तो उसके बारे में शरीयत का क्या हुक्म है। उलमाए मुल्तान ने काजी को तहरीर किया कि उस शख्स का नाम लिखो कि कौन है। काजी ने आप रहमतुल्लाह ताला अलैह का नाम लिखकर भेज दिया। मुल्तान के उलमा ने बाबा फरीद रहमतुल्लाह ताला अलैह के खिलाफ फतवा जारी करने से साफ इनकार कर दिया और काजी को लिखा, तुमने एक ऐसे दरवेश खुदा मस्त का नाम लिखा है जो तमाम उलमा ए शरीयत का मंबा है, हमारी क्या मजाल है कि हम उसके कौल और फेल पर एतराज करें। काजी का यह हरबा नाकाम हुआ तो उसने एक आवारा गर्द लालची कलंदर को आप रहमतुल्लाह ताला अलैह के कत्ल पर आमादा किया। यह शख्स कपड़ों के नीचे अपनी कमर में एक तेज धार छुरा छुपाकर आप रहमतुल्लाह ताला अलैह के आस्थाने पर हाजिर हुआ। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह उस वक्त इबादत ए इलाही में मशगूल थे और सजदे में पड़े हुए थे। सिर्फ सुल्तान उल मशाइख हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह आपके पास मौजूद थे। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने हालत सजदा में फरमाया, यहाँ कोई
कोई मौजूद है? सुल्तान उल मशाइख ने जवाब दिया, आपका गुलाम निजामुद्दीन हाजिर है। हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, यहाँ एक कलंदर खड़ा है जो कानों में सफेद रंग का मुंदर पहने हुए है। चुनांचे सुल्तान उल मशाइख हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इस बात की तस्दीक की कि हाँ, कलंदर मौजूद है। बाबा साहब ने फरमाया कि इस शख्स की कमर के साथ एक छुरा बंधा हुआ है और यह शख्स मेरे कत्ल के इरादे से आया है। उससे